can't touch the hand down. Can you bend forward? Can you bend forward? Now. Who else? Any boys? You can. You can. This one. Anybody else? Come. मैं बताऊंगा टच से। और कोई है? कोई है जिसको टच करना है पैन को? हाँ? कौन है नेक्स्ट? इसका नाम होता टच। ऐसा तो ऐसा। हाँ। ये दो, तीन। आप आओगे ऊपर। हम इससे पहले खेलते थे। अभी आप तो नहीं खेलते। इसका जो तो मैं ये ट्रीटमेंट में यूज करता हूँ। तो ये पॉइंट है बॉडी में, अगर उस पर हम खड़ा रहेंगे, इसमें खड़ा रह के 2 मिनट के लिए घास में नहीं ऊपर जाएंगे वहाँ पे। तो 2 मिनट अगर खड़ा रहोगे तो आपका हैमस्ट्रिंग पूरा खुल जाता है। ओके, तो बैक प्रॉब्लम, हैमस्ट्रिंग टाइटनेस, खाली 2 मिनट इस पर खड़ा रहना है। तो आप खड़ा रहोगे तो कहाँ रखोगे मार्बल को? तो ये इसके बीच में यहाँ राइट। हम लोग को 3 कैंडिडेट मिला है अभी। एक दो कहाँ थे? दूसरे लोग कहाँ थे जो नहीं टच हो रहा था? आओ ना, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आ जाओ। 3 जन आ जाओ इधर। कहाँ गए? Where the other 2? Touch, you can't touch, come up. Come, दूसरा कहाँ गया? देखो, नाइस, अच्छी निकालो। और नहीं आएगा कोई? कम भाई मेरे पास हो। अभी आप टाइम जो कर गया 2 मिनट के लिए, और ऊपर आ जाओ। और 2 जन आ सकते हैं। टाइम देख रहे हो आप लोग? Second. Hi, boy. Engine on. Can't touch the doors can come. This is also for aged people. Like senior people. See, there is a fascia. जैसे आप मोबाइल यूज करते हो, नेटवर्क है ना, तो हमारे स्किन के नीचे एक फेशिया होता है सफेद कलर का, उसको वो नेटवर्क है बॉडी का। तो हमारे जब हम बच्चे थे, माँ कहाँ भी हाथ रखे, सर पे रखे या हाथ पे रखे, तो मैसेज हमको लगता था कि माँ के हाथ आ गया है। तो फेशियल नेटवर्क है, तो हम लोग अगर वो फेशियल को ट्रीट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, तो बॉडी का सब मसल रिलैक्स हो जाता है। तो पहला मैं 20 मिनट मुझे लगता था हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग करने बॉलर लोग के लिए, फास्ट बॉलर। तो फिर बाद में मैं सोचा, फिर पेन से करने लगा। फिर बोला क्यों, तो याद आया कि हम खेलते थे, अभी कोई नहीं खेलता है, तो हम ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो हर प्लेयर को बोलता है 2 मिनट ऐसा खड़ा रह लो मार्बल पे, हैमस्ट्रिंग पूरा रिलीज हो जाता है। आपके हर बैक एक पेशेंट को देना चाहिए। तो अभी दिखेगा कहाँ खरीदना, सब दुकान में नहीं, आपके पास होना चाहिए। घर पे मम्मी डैडी को बोले ना खड़ा रहने के लिए जगह आप देख ले, कहाँ कर्वेचर जो है उसके बीच में 2 मिनट खड़ा रहेंगे तो पूरा हैमस्ट्रिंग रिलीज होता है, बैक प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। हुआ 2 मिनट पहले वाले का, देख रहे हो टाइम के नहीं? हाँ, नहीं टच करो, सीखना है ना, टच करो नीचे। ठीक है, on this side. Right. On, huh?
ले लो वहाँ पे। पता चल गया अभी किसका नेक प्रॉब्लम है? हाँ नेक दिखाओ ऐसे। देखो हमारे फील्ड में ना चमत्कार का नमस्कार होता है। अगर आप पहले सीटिंग में पेशेंट को ठीक नहीं करोगे तो क्यों आएगा वापस? ऐसा मैं कभी को तो एक मॉडर्निटी राय कोई भी एक चीज देना है आपको 10 मिनट आपका हाथ पेशेंट को होना चाहिए और 10 मिनट एक्सरसाइज 30 to 40 मिनट का एक ट्रीटमेंट होगा। एक मॉडर्निटी दे दो, हाथ 10 मिनट हैंडल करें और तीसरा 10 मिनट एक्सरसाइज। पेशेंटों को होमवर्क अच्छा लगता है। कल एक होमवर्क आपको बताया मैं, पेशेंटों को धक्के रखना है छाती के नीचे, पेशाब करना है तो उससे स्पाइन अलाइन होगा। वो इम्पोर्टेंट होगा। फिर अगर हैमस्ट्रिंग टाइट है तो ये बताया माबल पर सबको मिला आपको। थैंक यू। सबको रिलेटेड या पेशेंट आया तो आपको क्या देखना चाहिए? अगर इवेल्युएट करोगे ना पेशेंट को तो मैं खाली एग्जाम्पल के स्पाइन बोलता हूँ। स्पाइन तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, अगर रेंज बढ़ाओगे, इंक्रीज इन रेंज इज डिक्रीज इन पेन। तो पेन कब कम होगा? जब आप रेंज को बढ़ाओगे। एग्जाम्पल, मैं ऐसा खड़ा हूँ, ऐसा मेरा सर्वाइकल को रोटेट करूँगा राइट पे तो जो लेडी दिखती है, ये बाजू देखूंगा तो यहाँ स्टार्ट खाली वॉल दिख रहा है, इन लोग नहीं दिख रहे। राइट, अभी मैं ट्रीटमेंट दूंगा राइट, तो यहाँ से मैं यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो आपको पता चला कि उसका रेंज बढ़ गया, तो पक्का है कि पेन कम हुआ। बैक के लिए SLR है, SLR नहीं जा रहा है पूरा, जैसा भी ये था जो लोग नहीं, लोग का बढ़ गया रेंज, तो ये SLR था। अगर अभी लेटे रहते थे हम लोग, पहला टेस्ट करते थे तो समझो 80 होता था, तो फिर 90 हो गया, किसका 60 था वो 80 या 90 हो जाएगा। तो इंक्रीज इन रेंज इज डिक्रीज इन पेन, वो दिमाग में आपको रखना है। तो जब आप इवेल्युएट करते हैं पेशेंट को, बैक प्रॉब्लम है, नेक प्रॉब्लम है, शोल्डर प्रॉब्लम है, शोल्डर इतने के बाद दुखता है, पर अगर आप ट्रीटमेंट देकर शोल्डर को खोल दोगे तो ऑटोमेटिकली पेन कम होगा। तो फॉर्मूला याद रखना है, इंक्रीज इन रेंज इज डिक्रीज इन पेन। सेम थिंग नी में फुल एक्सटेंशन नहीं होता है, पूरा ऐसा रहता है तो किसी भी बैंड देता है पेशेंटों का, नहीं वो ही नहीं का। तो आपको स्टैटिक कॉर्ड बताता देना उन लोग को, जब तक उन लोग का अगर बेड में एक्सटेंशन फुल आ गया तो उन लोग का रेंज बढ़ गया। देखते हैं कितना बैंड होता है, किसी का 60 होता है, 70 होता है। आप जैसा बढ़ाओगे, एक ट्रीटमेंट के बाद अगर वो रेंज बढ़ गया है और कभी भी नी प्रॉब्लम में ये IT बैंड होता है, इसको रिलीज करो
IT पेन कंपलसरी आपको रिलीज करना है और फुल एक्सटेंशन होना चाहिए पेशेंट का, उससे भी पेन कम हो जाता है। और 90% बॉडी वेट नी पे आता है, तो अगर मम्मी डैडी कंप्लेन करते हैं नी का, तो कम से कम 5 किलो वजन कम करने बोलेगा। बेस्ट वे कल मैं बताया था कैसा है, जल्दी खाने का, 7 बजे तक खाना खाने का, सुबह तक पानी पीने का खाइए सिर्फ, राइट। हॉस्टल में भी जल्दी खाओ, आपको जल्दी खाना खाना है। और फिर सुबह क्यों उठना है जल्दी, वो बताया मैंने आपको, ओजोन होता है, 11 से पहले सोना है। आप बोलिए मेरा सामान ले लूँ मैं, लेके आ रहा है